नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 31 जुलाई है और आपके ग्रुप डी के पेपर में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं और मैंने भी पूरी 100% मेहनत के साथ में आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा दिए। जो 1 से 2 चैप्टर बच गए हैं उनको हम 31 जुलाई है आज और कल 1 तारीख है, इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। अब आप ये कहोगे कि सर जो कंप्लीट आपने मैथ पढ़ाई है वो हमको कहाँ पर मिलेगी? तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का नाम है आपके पास है आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स 3.0 के नाम से। इसमें कंप्लीट चैप्टर अपडेटेड आपको यहां पर मिलेंगे और सिर्फ पढ़ाए नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करिए, सभी चैप्टरों को टाइप बाय टाइप पढ़ाया और सभी चैप्टरों की दो पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर हर चैप्टर की दो पीडीएफ, पहली पीडीएफ प्रिंटेबल है जिसका आप मार्केट से प्रिंट आउट ले सकते हो और दूसरी पीडीएफ आपके पास है स्मार्ट बोर्ड का सॉल्यूशन सहित है। ठीक है, अब बगैर टाइम खराब किए हुए आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर हमारे पास रहेगा डिस्काउंट बट्टा या फिर हम छूट कह सकते हैं। कंप्लीट ये जो चैप्टर है इसको हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम सभी टाइप कवर करेंगे और आप ये देखोगे कि सभी टाइप बिल्कुल फुल अपडेटेड आपको मिलेंगे। हर टाइप बिल्कुल आपके पास अपडेटेड है। तो इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो सर 5 टाइपों के अंदर इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आप बट्टा या डिस्काउंट का ये जो चैप्टर है इसको 5 टाइपों के अंदर पढ़ोगे और 5 टाइपों में से एक सिंगल टाइप भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ये तो कन्फर्म है कि हर शिफ्ट में बट्टा या डिस्काउंट का एक क्वेश्चन आता है। अगर आता है तो जो चैप्टर हमारा बच गया था इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो आइएगा शुरुआत करिएगा। क्या चैप्टर रहेगा आज का? सर आज का चैप्टर रहेगा हमारे पास है डिस्काउंट, छूट या फिर बट्टा। कुछ 1 से 2 मिनट का तो कॉन्सेप्ट है, उसे आप समझ लीजिएगा, फिर हम सटासट धड़ाधड़ हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे यहां से। क्लियर है आपके पास? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास? सर सबसे पहला पॉइंट आपके पास है ये है कि इसमें एक शब्द यूज होगा आपके पास है अंकित मूल्य। एक शब्द क्या होगा आपके पास है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसे कहते हैं सर? जो कोई भी वस्तु आप खरीदोगे उस पर जो प्रिंट रेट रहती है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं या फिर उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। अंकित मूल्य किसे कहते हैं सर? जो भी वस्तु के ऊपर छपा हुआ है उसे हम कह सकते हैं अंकित मूल्य या फिर सर हम कहेंगे उसे मार्केट प्राइस। क्या कहेंगे हम सर? हम उसे कहेंगे मार्केट प्राइस। उसे हम क्या कहेंगे सर? हम उसे कहेंगे मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में आगे चल करके एमपी से ही प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? यानी कि सर एक शब्द तो अंकित मूल्य यूज होगा, यानी हम ये कह सकते हैं मार्केट प्राइस, वस्तु पे छपा हुआ मूल्य। दूसरा जो शब्द यूज होगा आपके पास है वो होगा आपके पास है सर इसमें विक्रय मूल्य। वो क्या होगा आपके पास सर? वो होगा हमारे पास है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य सर हमारे पास है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है सर? सेलिंग प्राइस होता है जिस मूल्य पर वस्तु को आप बेचोगे उसे। इसको हम शॉर्ट में एसपी से लिखेंगे, यानी वस्तु को आप बेचोगे भी तो सही, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं। इस तरीके से एक होता है आपके पास है कॉस्ट प्राइस या फिर हम ये कह सकते हैं सर क्रय मूल्य। क्या होता है आपके पास सर? ये होता है हमारे पास है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं इसे हम क्या कहेंगे सर? ये है हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। ये क्या है हमारे पास है? कॉस्ट प्राइस, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? सीपी से प्रदर्शित करेंगे सर आगे चल के। ओके, अगला क्या रहेगा सर? अगला तो आपके पास है खुद आ जाएगा, आपके पास है ये बट्टा आ जाएगा जिससे हम कहेंगे डिस्काउंट। ये क्या है आपके पास सर? ये डिस्काउंट है जिसे आगे चल करके हम डी से प्रदर्शित करेंगे। अगर आप ये कहोगे कि सर हम डिस्काउंट निकालते कैसे, तो डिस्काउंट निकालोगे आप जो मार्केट प्राइस है ना, उस मार्केट प्राइस में से आप घटा दीजिएगा सेलिंग प्राइस को, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कितना डिस्काउंट दिया था, कितना डिस्काउंट दिया था। तो ये तो जनरल पॉइंट है आपके पास है, यानी अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, बट्टा या डिस्काउंट, इनको हम शॉर्ट में आगे चल के एमपी, एसपी, सीपी और डी से प्रदर्शित करने वाले हैं। इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लाभ और हानि। उसमें एक पॉइंट था कि सर लाभ हानि की कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी कि लाभ हानि की कैलकुलेशन किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। जैसे लाभ का परसेंट बताना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे तो वो परसेंट में चेंज हो जाता है लाभ। उसी तरीके से ये जो आपके पास है बट्टा या डिस्काउंट होता है, इसकी कैलकुलेशन अंकित मूल्य पर की जाती है। तो आप चाहे तो नोट डाल के लिख लीजिए सर बट्टा या डिस्काउंट की कैलकुलेशन अंकित मूल्य पर की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको परसेंटेज में निकालना है। आपको परसेंटेज में क्या निकालना है? डिस्काउंट। तो क्या करना पड़ेगा सर? डिस्काउंट और बट्टे में आप लिखोगे मार्केट प्राइस जो भी अंकित मूल्य है और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। तो इस तरीके से आपके पास है ये परसेंटेज में बन करके
आ जाएगा। एक बार फिर सुनिए, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है डिस्काउंट तो आपको क्या करना है सर, डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा किससे करना है, 100 से, ताकि टोटल आपके पास है परसेंट में निकल के आ जाए। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। आइएगा हम फर्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्वेश्चन ये है आपके पास है, यदि 3650 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 730 रुपए में बेचा जाता है तो छूट का परसेंट कितना है। सबसे पहले आपको ये निकालना है कि इसमें डिस्काउंट कितने का मिला है आपको, यानी कि वस्तु के ऊपर कितनी प्रिंट रेट है। सर वस्तु के ऊपर इतनी तो प्रिंट रेट है और इसको कितने में बेचा गया, इसको इतने में बेचा गया, यानी काफी अच्छा खासा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कैसे घटाओगे, 50 में से आप 30 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास में 20 आएगा। 36 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास में 29 आएगा। यानी सर ये हमारे पास है डिस्काउंट है, हमको इतना डिस्काउंट मिल चुका है। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जो भी डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को बट्टे में आप क्या लिखोगे, अंकित मूल्य को, और गुणा किससे करोगे आप, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से। गुणा किससे करोगे आप, 100 से। अब आप इसे काट लीजिएगा, एक जीरो से आप एक जीरो काटिए। देखिए 365 है, अगर 365 से हम इसको काटते हैं 10 बार तो ये 3650 हो जाता है, और ये 2920 ही है। मतलब ये तो कन्फर्म है कि सर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली 10 बार तो नहीं कटेगी, इसका मतलब 10 से कम बार कटेगा। अब आपका काम ये है कि आप बताओ कि 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि लास्ट में शून्य आ जाए। 10 से छोटा होना चाहिए, 9 से नहीं आएगा, 8 से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ये इससे लगभग लगभग हमने आइडिया लगा लिया 8 बार कटेगा, और 8 बार कट भी रहा है। तो इस तरीके से आपका जो डिस्काउंट आया वो कितना आया, 80%, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे करना आपको बेसिक और जो जनरल क्वेश्चन होता है उससे आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को देखिएगा कि सर इतने रुपए लिखा हुआ था, इतने में बेचा गया, इतने का डिस्काउंट है, परसेंटेज में चाहिए तो डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा किससे करोगे आप, 100 से करोगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सेम डिट्टो एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। ये आपका होमवर्क है, इसका आपको कमेंट्स में आंसर देना। सेम डिट्टो क्वेश्चन लिया था जानबूझ करके। कमेंट्स में जवाब कैसे देना होता है मैं आपको हर वीडियो में ये समझाता हुआ आ रहा हूं कि जैसे इस टाइम क्लास चल रही है 7 मिनट और 31 सेकंड पे, तो आप ऐसे टाइप करो, पहले 00 समय का निशान 07 और ये समय का निशान 31 सेकंड, और इसके आगे लिखना जो भी आंसर है वो, ठीक है। आइएगा, तो सर अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे ये एक तरीके से फॉर्मूले के बेस पर आधारित है। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारा जो पर्सनल फॉर्मूला है, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं हम उससे गुणा करते हैं। आप सब जानते हो ना हमारा जो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, सर फॉर्मूला ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ राशि लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ राशि, और जो ऊपर लिखोगे ना उसी के नीचे आप यूनिट लिखोगे, और जिसका मान निकालना है ना सर हम उससे गुणा करेंगे। जिसका मान निकालना उससे हम क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप ये कहोगे सर इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर आपके पास में एक तो है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की यूनिट कितनी होती है, अंकित मूल्य की जो यूनिट होती है आपके पास है वो परसेंटेज में पूरी 100% होती है। जो मार्केट प्राइस होती है उसकी यूनिट कितनी होती है आपके पास है, 100% होती है। जो आपके पास है कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, उसकी भी यूनिट कितनी होती है आपके पास, 100% होती है। लेकिन ये लाभ हानि में मैंने आपको समझाया था। अगर मान लीजिए आपको डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितने का है आपको, 10% का। अगर 10% का डिस्काउंट है तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी सर, 10% का अगर आपके पास है डिस्काउंट है तो इसकी जो यूनिट बनेगी ना वो बनेगी 90%। क्या यहाँ तक दिख रहा है आपको, 10% का यूनिट है, इसका मतलब यह है कि सर इसकी यूनिट 90% बनेगी। अगर 10% का लाभ है तो यूनिट कितनी बनेगी, 110% बनेगी। भाई ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं सीखा तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से पढ़िएगा सभी चैप्टर को आप। तो सर हम क्या करेंगे, राशि बटे यूनिट, जिसका मान निकालना उससे गुणा करेंगे। ये फॉर्मूला पूरी मैथमेटिक्स में मैंने आपको सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, और ये फॉर्मूला मैंने आपको कहा कि इसको तो आपको सीखना जरूरी है। आ जाइएगा अब इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक व्यक्ति ने 20% की छूट प्राप्त करने के बाद 18,000 रुपए में एक उपहार वस्तु खरीदी। उपहार वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए कितना है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि 20% की छूट, 20% की छूट है, तो 20% की छूट है मतलब वस्तु कितने में बेची, इसको आप यहां से हटा दो, अन्यथा आपको कंफ्यूजन मिले। क्योंकि जब लाभ हानि पढ़ोगे ना वहां पर क्रय मूल्य की यूनिट पूरा 100% पढ़ते हो। यहां पर अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो अगर जैसे 20% का आपको डिस्काउंट मिल गया
तो यहाँ पर वस्तु आपने कितने में खरीदी, 80% में, क्रय मूल्य की यूनिट 80% हो जाएगी। यानी सर 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, तो वस्तु कितने में खरीदी है आपने, 80% में। 80% का मान कितना दे रखा है हमको सर, 1800 दे रखा है। अब जिसका भी आपको मान निकालना है उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको मान किसका निकालना है सर, हमको निकालना अंकित मूल्य का, और अंकित मूल्य की तो यूनिट परमानेंट फिक्स 100% होती है। तो सर हम यहाँ पूरे 100% से गुणा करेंगे, काट दीजिएगा। 20 से कितनी बार, 4 बार, 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 4 से काट दो, 4 चक्कू 16 हो जाएगा आपके पास, कितना बच जाएगा आपके पास, 2, 4 पंजो 20 और इतना। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, यानी 2250 किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। ऐसे तसल्ली से हर चैप्टर हमने पढ़ा है और इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। एक और क्वेश्चन है, अब ये मैंने आपको फिर से खुद की प्रैक्टिस के लिए, आपको देखो इतनी मेहनत करी है कि इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन फिर से लिया जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप साथ के साथ ही प्रैक्टिस भी कर सकें। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। आंसर देने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर इतने रुपए में बेचा गया, यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है सर अगर मान लीजिए 10.5% की छूट है तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी। सर 10% की छूट होती ना तो 90% यूनिट बन जाती, लेकिन ये 10.5% है, तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा आपके पास है 89, ये हो जाएगा आपके पास है 89.5%। इसकी यूनिट कितनी हो गई सर, इसकी यूनिट हो गई 89.5%। और चलो इसकी यूनिट तो ये हो गई आपके पास। अब मुझे आप ये बताओ दूसरा डिस्काउंट आपके पास है कितना है सर, 6.5% है। 100 में से आप 6.5% घटाइए। अगर सर हम 100 में से 6.5 घटाएंगे ना तो 93.5% हमारे पास आएगा। भाई दो डिस्काउंट है, पहले डिस्काउंट है इसकी यूनिट बना ली, दूसरा डिस्काउंट है इसकी यूनिट बना ली। अब हम क्वेश्चन को आराम से जमा देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर जब आपको इतना डिस्काउंट मिला तो आपने उस वस्तु को इतने में बेचा, कितना डिस्काउंट मिला, 10.5 का। 10.5 का मतलब सर 89.5% का जो मान है ना आपके पास है, वो आपके पास है 716 है। आपको मान किसका निकालना है सर, हमको जो मान निकालना है वो 6.5% की छूट का निकालना है। तो 6.5 पर अगर ये पूछता कि 6.5% केवल छूट का मान बताओ तो आप यहाँ 6.5 ही लिखते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने में बेचा जाता है, यानी कि 6.5% की छूट देने के बाद का विक्रय मूल्य पूछा है। केवल ये कहता कि आप ये बताओ कि 6.5% की छूट की राशि बताओ, तो छूट की राशि अगर पूछेगा तो यहाँ 6.5 ही आएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि छूट के बाद वस्तु कितने में बेची है, इसलिए यहाँ पर सर हमारे पास है इतना आएगा। कितना आएगा हमारे पास, इतना आएगा। कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, दशमलव से दशमलव कटेगा और 5 से भी कटेगा क्योंकि दोनों के लास्ट में 5 है। तो 5 से अगर हम इसे काटते हैं, 5 एकम 5, एक बार कट जाएगा हमारे पास है, कितना हो गया आपके पास है 39। कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, और 4 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। 5 से आप इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, कितना बच जाएगा, 4 और 3। सर हमारे पास 8 बार कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 3। और फिर 3 के पास यानी कि कितनी बार कट गया सर, 7 बार कट गया। इसके बाद करना क्या है सर, इससे आपको इसको काटना है और कन्फर्म कटेगा। देखो 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाए, सर 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 बार कटेगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, और 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमने क्वेश्चन बना लिया है। हमने क्या बना लिया, क्वेश्चन बना लिया है। आइएगा, अगर आपने क्वेश्चन बना लिया तो एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके का लेते हैं और आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। दिख रहा है क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से, भाई पहले देखो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 22% छूट पर और 14.5% की छूट पर बेचने के बाद उसके विक्रय मूल्य में अंतर 285 रुपए का है, तो आपसे ये पूछेंगे आपको वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये बताना है। यानी कि सर एक बार तो आपको 22% का डिस्काउंट है, एक बार डिस्काउंट कितने का, 22% का, और एक बार डिस्काउंट आपको इतना परसेंट का। पहले तो आप मुझे इनका अंतर बताओगे कैसे, 22 में से आप 14 घटा दो, 8 बचेगा। लेकिन सर यहाँ 14.5 घटाना है तो 7.5% आपके पास है, डिस्काउंटों का अंतर है। 7.5% का क्या नाम है, डिस्काउंटों का अंतर है। जबकि क्वेश्चन ने कहा है कि 7.5% नहीं है बल्कि इसका मान 285 है।
तो हम ये कह सकते हैं सर 7.5 यूनिट का जो मान है ना आपके पास में वो 285 है। अगर 7.5 का मान 285 है तो जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मान निकालना अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य की मैं आपको यूनिट बता चुका हूं कि पूरे 100% होती है। पूरा कितने होती है 100%। अगर पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो। 25 से कितनी बार, 3 बार। 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 3 से काट दो इसको कितनी बार, 9 बार। एक बच जाएगा 5 बार। तो इसके बाद ये हो जाएगा सर जीरो, 4 पिंजो 20, हासिल की 2 लग जाएगा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। किस ऑप्शन में बताऊं सर, हमारे पास सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइए क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर नहीं है समस्या तो एक और क्वेश्चन से हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपके पास है अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपके पास सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि एक लग्जरी घड़ी की कीमत 75,000 तय की गई। एक त्योहार के दौरान इस पर 18% की छूट दी जाती है। इसके बाद 5,000 की एक और छूट दी जाती है। घड़ी का लास्ट कीमत कितनी है? तो पहले तो 18% का डिस्काउंट निकालो, जितना भी आए उसमें से 5,000 और कम कर देना, आंसर आ जाएगा। भाई इतना ही तो है। तो सर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सर कि टोटल मूल्य कितना था पहले सर, 75,000 की आपके पास है घड़ी थी। 75,000 में से आपको 18% डिस्काउंट पर मिली। तो 18% का डिस्काउंट का मतलब कितना है, 100 में से आप 18 घटा दीजिए। सर 100 में से हम जैसे ही 18 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास है 82 आएगा। और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100। भाई 82 कहाँ से आया, 18% का डिस्काउंट है। 18% का अगर डिस्काउंट है तो वस्तु कितने में बेचोगे आप सर, 82। 82 बटे 100, 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो खत्म। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 अंकों का गुणा करना आपको आना चाहिए। जैसे 75 को आपको गुणा करना है किससे, इससे। तो गुणा करने का सिंपल तरीका होता है 2 अंकों का। इसको इससे गुणा करो, हासिल की 1 लगाओ। इसके बाद की स्टेप ध्यान से सुनना आप। इसको इससे गुणा किया, जीरो, हासिल की। देखो इसको तो इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो और मन ही मन में जोड़ दो। ये हो जाएगा सर 40, 40 और 14 कितना हो जाएगा 54। और 54 में आप एक और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 55, हासिल की 5। अब 8 7 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो सर हमारे पास है 6150 आ गया। और एक जीरो हमारे पास है ये पहले से है, यानी कि 75,000 की घड़ी अब 61,500 की ही पड़ रही है। फिर वो ये कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा, एक और डिस्काउंट दे देता हूं आपको 5,000 का और। तो 5,000 का और ये डिस्काउंट दे देता है तो आपके पास वस्तु का मूल्य कितना बचता है, 61 में से आप 5 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास आएगा 56। तो 56,500 किस ऑप्शन में आपके पास है सर, 56,500 हमारे पास है सी ऑप्शन में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई दिक्कत किसी भी तरह की आपको नहीं आई होगी। पहले आपने इसमें 18% का डिस्काउंट निकाला तो सर इतने का मूल्य था, 18% का डिस्काउंट 82/100, यानी अब आपके पास 18% डिस्काउंट के बाद वस्तु इतने की पड़ रही है। फिर 5,000 रुपये का और डिस्काउंट दिया गया तो 5,000 और हमने कम किए, 61 में से 5 घटाओगे तो 56,500 की घड़ी पड़ गई आपको। ठीक है, तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 2 क्या है आपके पास, बहुत ही इजी है ऐसे क्वेश्चनों को बनाना। करना क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, आया हुआ क्वेश्चन है। एक ही लाइन में मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है, तौलिया बेचने वाली एक दुकानदार पर ग्राहक को 2 तौलिए खरीदने पर 2 मुफ्त मिलते हैं। ग्राहक को कितने % का डिस्काउंट मिला। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको डिस्काउंट निकालना है, परसेंट में क्या निकालना है सर, परसेंट में डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले जितनी भी वस्तु है ना, टोटल वस्तु नीचे लिखोगे। जितनी भी वस्तु है आपके पास पहले तो टोटल वस्तुएं लिखो। आप बताइए 2 फ्री की है, 2 आपने खरीदी है, 2 के साथ 2 फ्री है, तो वस्तु कितनी है 4 है। तो नीचे तो आप 4 लिखोगे, ये परमानेंटली फिक्स है कि यहाँ टोटल वस्तु आएगी। अब इसमें से जितनी भी आपने फ्री है खरीदी है या जितनी भी आपको फ्री मिली है उसको ऊपर लिख दो बस। सर 4 में से 2 फ्री, आंसर आ गया। परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 100 से, बस आंसर आ गया। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो कितना आंसर आएगा आपके पास 50%। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को बनाना है। टाइप नंबर 2 क्लियर है आपके पास। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले बट्टे में आप टोटल वस्तुएं लिखोगे। टोटल वस्तुओं में से फ्री कितनी है ऊपर लिखो, बस आपका काम हो गया। परसेंटेज के लिए 100 से हम गुणा करते ही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में दो के बताओगे। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप एक बार क्या क्वेश्चन है और फिर आप इसका आंसर दोगे। चलिएगा
उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल बहुत ही प्यार प्रेम से आप इसका आंसर दे पाओगे। टोटल वस्तु नीचे लिखना, जो भी फ्री है ऊपर लिखना और गुणा 100 से कर देना। और इसी तरीके से सेम एक और क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप आंसर बता पा रहे हो तो मतलब आपको पूरी लैंग्वेज समझ में आ रही है यहाँ तक। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और टाइप पढ़ लेते हैं। क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि सर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में तो ये कह रहा है कि 6 खरीदे 4 मुक्त पाए, इसको हम परसेंटेज बना सकते हैं, इसे भी हम परसेंटेज बना सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, 30% और 35% के दो क्रमागत बट्टे, वो निकालना सीख लेते हैं पहले, कि हम किस तरीके से बट्टे निकालते हैं, वो हम टाइप नंबर 3 में यही बातें सीखेंगे। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 पे ही आ जाइएगा आप पहले, फिर हम चलेंगे टाइप नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या कहा है आपसे? सर क्वेश्चन नंबर 12 ने हमसे ये कहा है कि एक स्टोर सभी वस्तु पर 16% की ट्रेड छूट देता है। देने दीजिए, 16% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो इसके अलावा वे कुछ खास वस्तु पर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, बाली स्कीम भी देते हैं, स्कीम भी देते हैं। यदि कोई ग्राहक 700 रुपए की कीमत वाले 5 वस्तु खरीदता है, यानी कि कितनी वस्तु खरीदता है? 5 वस्तु, एक वस्तु 700 रुपए की है। एक वस्तु कितने की आपके पास है? 700 रुपए की। और कितनी खरीदी है आपने? 5 वस्तु खरीदता है, लेकिन 5 वस्तुओं पर एक वस्तु आपको पास फ्री मिलेगी। 5 वस्तुओं पर एक वस्तु क्या मिलेगी आपको? फ्री मिलेगी। क्या हुआ यार, एक मच्छर सा कैसे आ रहा है? तो आपसे ये पूछा है तो आपको ये बताना है, तो ग्राहक को उन 5 वस्तुओं के लिए कुल कितनी छूट वाली कीमत चुकानी होंगी। पहले तो आप ये देखिएगा, सबसे पहले कि एक वस्तु की कीमत कितनी है, तो आप ये कहोगे सर 700 रुपए। और आपको कितनी वस्तु की, आपको कितने वस्तुओं का मूल्य देना पड़ेगा? 4 वस्तुओं का मूल्य देना पड़ेगा, क्योंकि 5 वस्तु टोटल है, 5 में से एक तो फ्री है, एक फ्री है। तो आप ये कह सकते हो सर आपको 4 वस्तुओं का मूल्य देना पड़ेगा। और एक वस्तु का मूल्य कितना आपके पास है? 700 रुपए है सर। एक वस्तु का मूल्य कितना आपके पास है? 700 रुपए है, ठीक है। यानी कि आपके पास है एक डिस्काउंट के बाद वस्तु इतने की पड़ी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक और डिस्काउंट दे देते हैं आपको। अभी तक 2800 रुपए की वस्तु पड़ रही है आपको, तो 2800 से तो कम आंसर आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो सारे ऑप्शन 2800 से कम है, यानी सर अब 16% का एक और डिस्काउंट है। अगर एक और डिस्काउंट है 16 का, तो 100 में से 16 घटाइए, कितना है? 84। और बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आपको पता है कि यूनिट डिजिट से हम आंसर बता सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये 28 है। और ये कितना आपके पास है सर? ये हमारे पास 84। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 2 आएगा। और लास्ट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट का यूज करके हमने इसका आंसर बता दिया है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। एक बार फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। एक वस्तु की कीमत है 700 रुपए, आपके पास 5 वस्तु है, लेकिन एक वस्तु फ्री है। अगर एक वस्तु फ्री है तो आपने 4 वस्तुओं का मूल्य दिया। 4 वस्तुओं का मूल्य कितना दे दिया आपने सर? 2800 रुपए की कोई वस्तु आपको पड़ रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चलो मैं और आपको 16% का डिस्काउंट दे देता हूं। तो जो 2800 की थी ना, वो और भी कम पड़ गई आपको। कितने की पड़ गई? 2300 और 52 रुपए की ही पड़ गई, क्योंकि उस पर और आपको डिस्काउंट मिल गया 16% का। क्लियर है? चलिएगा तो फिर अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये मान के चलिएगा कि जरूर आपको इसका भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन हमारे पास है ये है सर, 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं? जो टाइप नंबर 3 है, इनके क्वेश्चनों को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। एक आप 100 वाला मेथड यूज करो, एक आप रेशियो वाला मेथड यूज करो, और एक सक्सेसिव मेथड यूज करो। क्योंकि आपसे पूछा कि आप बताइए इनका सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। तो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। आइएगा, हम जानते हैं कि 100 वाला मेथड हम किस तरीके के क्वेश्चनों में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपको 100 वाला मेथड यूज करना है, आपको कौन सा मेथड यूज करना है सर? हमको 100 वाला मेथड यूज करना है। तो परसेंटेज ऐसी होनी चाहिए जैसे आपके पास है 10% है, या फिर आपके पास 20% है। अगर ऐसी परसेंटेज है ना, तो 100 वाला मेथड आप लगाओगे ना, तो बहुत स्पीड में आंसर बता दोगे आप। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास है परसेंटेज टूटी फूटी है, कैसी है, तो आपको रेशियो वाला मेथड लगाना है।
रेशियो वाला मेथड कब लगाना है? सर रेशियो वाला मेथड जब लगाना है जब आपके पास है परसेंटेज ऐसी है टूटी फूटी। अगर मान लीजिए आपके पास है इस तरीके की कोई परसेंटेज है तो आप रेशियो वाला मेथड लगा दीजिए। और ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कब लगाना है? सर सक्सेसिव का जो मेथड है ना, वो सक्सेसिव मेथड कब लगाना है? जब जैसे मान लो कोई 4% है, कोई 7% है, अगर ऐसी कोई परसेंटेज है तो आप इसमें सक्सेसिव मेथड लगाओगे। तो हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 3 के अंदर तीनों के तीनों ही मेथडों को समझेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है टाइप नंबर 3। सबसे पहले हम समझते हैं 100 वाला मेथड। 100 वाला मेथड क्यों समझेंगे? क्योंकि देखो सर परसेंटेज हमारे पास है ऐसा है, तो 100 वाला मेथड बिल्कुल बेसिक मेथड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50% का पहला डिस्काउंट है। अगर मान लीजिए 50% का डिस्काउंट है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 50/100 लिखोगे। और दूसरा डिस्काउंट आपके पास है 40% का है, तो 60 कितना लिखोगे आप, 100 लिखोगे। काम हो गया। बस ये तो हो गया जमाने का तरीका। 100 वाले मेथड के लिए एक सुविधा बता रहा हूं मैं आपको, पूरा कभी भी मत काटना, ये कटे तब भी मत काटना। एक 100 को हमेशा बचाए रखना। क्यों बचाए रखना? देखो ये 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो कट जाएगी, अब इससे ये कटेगा लेकिन आपको काटना नहीं है, बल्कि एक 100 को हमने सेपरेट बचाए रखा और ऊपर कितना हो गया 30 और बट्टे में कितना आपके पास है 100। अब 100 पर कैलकुलेशन हम बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर जो वस्तु पहले 100 की थी वो 30 रुपए में मिल रही है, तो सीधे कह सकते हैं कि 10% का 70% का डिस्काउंट है। किस ऑप्शन में आपके पास है? बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन में हमने 100 वाला मेथड लगाया है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में आप ये मेथड नहीं लगा सकते। 100 वाला मेथड आप इन सभी में लगा सकते हो, रेशियो वाला मेथड सभी में लगा सकते हो, सक्सेसिव मेथड सभी में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आपकी स्पीड बनेगी। जैसे इसमें 100 वाला लगाओगे तुरंत स्पीड बन जाएगी आपके पास, स्पीड आपकी बनी रहे इसलिए आपको तीनों मेथड सीखने जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 100 वाला मेथड लगा लिया। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है ये कि सर एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट देता है, तो ये किसके बराबर है? इस बार परसेंटेज आपका ऐसा दिया हुआ है 5% 4%। सर हम इसमें सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड हम कैसे लगाते हैं? सर सक्सेसिव मेथड हम ऐसे लगाते हैं, पहले दोनों संख्याओं का हम योग करेंगे, पहले जो दोनों संख्या उनको हम जोड़ेंगे और उसमें से घटा देंगे। क्या घटा देंगे? सर इनका जो भी गुणा आएगा ना उस गुणा में 100 का भाग दे करके हम घटा देंगे। बस यही सक्सेसिव मेथड होता है इस चैप्टर के लिए। क्या होता है इस चैप्टर के लिए सक्सेसिव मेथड? वैसे फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव मेथड का आपके पास है? सर ये होता है आपके पास है x + y और प्लस XY बट्टे में क्या आएगा आपके पास है 100 आएगा। ये हमारे पास है फॉर्मूला होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है, देखिए ये क्या, सॉरी यहाँ पर किसका निशान आएगा आपके पास है? यहाँ पर आपके पास प्लस का निशान आएगा, क्योंकि ये आपके पास माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस है। अच्छा एक काम करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें प्लस का ही निशान लगाए। क्यों? क्योंकि जो हम हमारी सुविधा से सीख रहे हैं ना, उस सुविधा से तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको इसको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को हम ट्रिक्स को बनाएं उससे पहले हम बिल्कुल इस तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि सक्सेसिव जो मेथड होता है वो x + y + xy/100 होता है। x क्या है आपके पास है सर? पहली संख्या। y क्या है आपके पास है? दूसरी संख्या। क्लियर है आपके पास? तो सर पहली संख्या का क्या नाम है आपके पास? -5। -5 क्यों लिखा? क्योंकि डिस्काउंट माइनस में आता है। और बाई का मान कितना आपके पास? सर बाई का -4। अब देखिएगा ये माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो ये पूरी लाइन प्लस की चलेगी। अब हम ये कह सकते हैं सर प्लस हो जाएगा आपके पास है 5 × 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है 100। यहाँ अगर हम बात करें तो ये माइनस का 9 हो जाएगा आपके पास है, और ये प्लस का कितना हो जाएगा? सर प्लस का हो जाएगा आपके पास है 0.20। तो जैसे ही हम इसको सरल करेंगे ना, तो सर माइनस का 8.80 आएगा। तो किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास है डी ऑप्शन में। लेकिन हम हमारी सुविधा से क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फालतू का कचरा नहीं करते हैं, बल्कि मैंने आपको क्या कहा है, आपको यहाँ योग लिखना है, उसमें से आप घटा देना है। क्या घटाना है? इनका गुणा और बट्टे में कितना करना है आपको? 100। बस सीधे आप फॉर्मूला लगाओ। हम ये कह सकते हैं सर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए अब शॉर्ट में आंसर कैसे लाओगे आप? सर शॉर्ट में आंसर ऐसे लाएंगे, दोनों संख्याओं को 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 है। बहुत इजी है। इसमें से आप घटा दीजिए। किससे घटा दीजिए आप? सर इन दोनों का गुणा, और गुणा करने के बाद 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना यानी 20। तो 0.20 आप घटा दीजिए तो सीधे आंसर आ जाएगा आपके पास है कितना? 8.80।
और ये आपके पास है इनके समतुल्य बट्टा है, ऐसे करना होता है। मान लीजिए इसकी जगह पर क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन क्या होता है आपके पास, सर क्वेश्चन हमारे पास है ये होता है, एक है आपके पास है 5% डिस्काउंट और एक है आपके पास है 7% डिस्काउंट। अब आपसे ये पूछा कि इनके समतुल्य बट्टा बताइए, तो हम क्या करेंगे सर, पहले तो इनको जोड़ेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे, फिर सर हम माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा, 35 हो जाएगा आपके पास है, लेकिन 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो इस तरीके से 11 पॉइंट कितना हो गया आपके पास, 65 हो गया। बस यही आंसर है आपका। तो ऐसे हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। अगर आप इसमें मान रख के करोगे तो आराम से कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो बस हमारा काम हो जाए सर सक्सेसिव मेथड में, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं को पहले जोड़ दो। आप जैसे ही जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, फिर गुणा कर दो, गुणा करने के बाद 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओ और बीच में माइनस का निशान आएगा। बीच में किसका निशान आएगा आपके पास है, माइनस का निशान आएगा। इस बात को ध्यान रखिए, मैंने दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आप ये कहोगे सर इसमें भी लगा के बताओ एक बार दिखाने, अगर आप इसमें लगा सकते हो तो बिल्कुल, मैंने कहा आप दोनों संख्याओं को जोड़ दो। अगर हम इसमें सक्सेसिव मेथड लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे सर, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 90 हो गया हमारे पास। अब हम इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, दोनों का गुणा। दोनों का गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास है सर 20, 2000 हो रहा है सर, 2000 हमारे पास गुणा हो रहा है, लेकिन हम 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो 90 में से 20 हटाएंगे तो बताओ 70 आया कि नहीं आया। अरे अपन का काम होना चाहिए यार, अपन को क्या ही करना है गणितज्ञ बन के, अपन को ग्रुप डी का पेपर पास हो जाए बस, इतना पढ़ लेना है। चलिएगा, एक और क्वेश्चन ये रहा सर हमारे पास, अगर मान लो आपके 3 डिस्काउंट आ जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आपको कैसे करना है। पहली बात तो आपको ये बता दिया जाए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन जाता है जिसमें एक डिस्काउंट अगर मान लीजिए आपके पास है 10% आ जाता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप इसका आंसर 5 सेकंड में बताओगे, और आपकी बहुत अच्छी किस्मत है। अगर एक डिस्काउंट आपको 10 का मिल गया तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 डिस्काउंट दिए हुए हैं आपको और इनके समतुल्य आपको डिस्काउंट बताना है। इनके समतुल्य डिस्काउंट हम कैसे बताएंगे सर, कुछ नहीं करना, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 10 होगा या जिस का डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर है। जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को आप जोड़िए 12, 12 वापस से जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम कितना है, 3 है, तो ये आंसर गलत है। इसको जोड़ो, इसका डिजिटल सम 9 है, तो ये आंसर गलत है। इसको जोड़ो, ये सर हमारे पास 18, 18 और 3 19, 19 को वापस से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, 19 को जोड़ेंगे 10 और 10 को फिर से जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 1 आएगा, और यही आपका आंसर। जिस क्वेश्चन के अंदर 10% दिया हुआ है उसका आंसर फिक्स होता है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वो ये आपका आंसर है। और वैसे आप बनाना चाहो तो 100 वाले मेथड से बना लो, बेस्ट रहेगा 100 वाला मेथड। इसमें आपके पास है पहला डिस्काउंट 10% का है तो 90 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। दूसरा डिस्काउंट सर 15 का है तो 85 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। तीसरा डिस्काउंट आपके पास है 20 का है तो 80 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। मैंने ये कहा कि 100 को बिल्कुल भी मत छेड़ना, अगर नहीं छेड़ना तो आप काटापीटी कर लो। आप देखो ये 2 जीरो से आपके पास है, ये 2 जीरो खत्म है आपके पास। 5 से काटोगे तो ये 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो ये 20 बार कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, गुणा कर दीजिए। हम ये कह सकते हैं सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, सर ये हो जाएगा हमारे पास में 18, 18 इंटू 17 कर दीजिए। अगर सर हम 18 इंटू 17 करते हैं ऊपर, तो 18 सत्तर कितना होता है 126, हासिल कितनी लग जाएगी 12, 18 एकम 18, 18 और 12 कितना होता है 306। यानी सर ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 306 हो गया, और बट्टे में कितना है 5 इंटू आपके पास है 100 है। मैंने ये कहा एक 100 को काटना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आपके पास है 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 100 को आप खुद के लिए सेप बना के रखें। अब आपको 5 का भाग इसमें देना है, बस करना कुछ नहीं है। तो 5 का भाग कैसे दोगे सर, 5 से 1 बार कटेगा, 5 का जैसे ही हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास है 6 बार, फिर कितना आपके पास है 1 बार, फिर कितनी बार आपके पास है 2 बार। तो इस तरीके से सर 61.2 हो गया, यानी पहले जो मूल्य 100 था वो 61.2 रहा। अगर 61.2 रहा तो कितनी कमी हुई सर, ये 0.2 का मतलब 20 होता है, यानी पॉइंट पीछे तो 80 आएगा, और 0.80 सब में है, कोई बात नहीं है। अब आपके पास 99 बच गए, 99 में से आप 61 हटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास 38। तो सर 38.80 जो कि आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, सी ऑप्शन में मिलेगा। ऐसे भी हमने निकाल दिया, यानी कि हमने दोनों तीनों तरीके इसमें कर लिए। आप इसको रेशियो मेथड से बना सकते हो, किसी से बना सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तो आपका ऑप्शन मेथड है। दूसरा ये है, रेशियो वाले से ज्यादा स्पीड इसमें बनेगी आपकी। आइएगा, आप करिए क्वेश्चन नंबर 16 को सरल।
ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है मैं आपको देता हूं होमवर्क, वो डिजिटल सम, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर है, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही क्या है आपका आंसर है, ध्यान में रखिएगा। आइएगा एक और क्वेश्चन है सर हमारे पास है इसी तरीके का, हमसे ये पूछा कि इनके समतुल्य आप बट्टा बताइएगा कितना है। पहला तरीका तो 100 वाला मेथड लगा दीजिए, अगर आप 100 वाला नहीं लगाना चाहते तो रेशियो वाला लगा लो। हम एक काम करते हैं, इसको रेशियो वाले से कर लेते हैं। रेशियो वाले से करेंगे तो आप पहले इनकी भिन्न बताओ, इसकी भिन्न कितनी होती है 1/5, इसकी भिन्न कितनी होती है 1/4, इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास है 3/20। ठीक है, सबकी भिन्न लिख दी, डिस्काउंट है तो सबके आगे क्या चलेगा माइनस चलेगा। अब क्वेश्चन को कैसे जमाओगे, जिसका मूल्य पहले 5 था ना सर, उसमें कमी हो गई 1 की तो उसका मूल्य 4 रह गया, जिसका मूल्य पहले 4 था ना उसका मूल्य 3 रह गया, जिसका मूल्य 10 था ना उसका मूल्य कितना रह गया 20 था ना, सॉरी वो 17 रह गया सर। अगर मान लो इस लाइन से इस लाइन में कुछ कट रहा है तो जरूर काटे, जैसे 4 से 4 कट गया, और कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, नहीं कट रहा। तो सर ये हमारे पास कितना हो गया सर, ये तो हमारे पास है 100 हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास है 100, और ये कितना आपके पास है 51। जो मूल्य पहले 100 था वह 51 रह गया, कितने का डिस्काउंट है आपके पास सर 49% का डिस्काउंट है, किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ये मैंने आपको रेशियो वाला मेथड भी इसमें लगाना सिखा दिया है। उम्मीद कर रहा हूं धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिएगा एक और क्वेश्चन हम फिर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहना चाह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित योजना को उनकी छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिएगा। आप ये कहोगे सर थोड़ा तेज क्यों पढ़ा रहे हो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ यार 2 ही दिन शेष है हमारे ग्रुप डी के पेपर में, ठीक है 3 तारीख को पेपर देना है, तो अब थोड़ी ना मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा कि 5 खरीदे 6 मुक्त पाए, कम से कम अब तो स्पीड बना लो यारो, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं सर सबसे पहले हम इसका डिस्काउंट बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम किसका डिस्काउंट बढ़ाएंगे, 5 खरीदे और 6 पाए, तो इसका मतलब ये है सर टोटल वस्तु है, एक को परसेंटेज बनाओ कि ए में कितना डिस्काउंट है, टोटल वस्तु आपके पास है 11 है, 11 में से फ्री कितनी है आपके पास है 5 है, परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 100 से। तो लेकिन आप मुझे बताओ 1/11 की परसेंट कितनी होती है, 9 से 1/11% होती है ना, मानते हो ना, ये तो फ्रैक्शन हर किसी को याद है। अगर हम इसको 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 5 कितना हो जाएगा 45 से ही 5/11% हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें जो डिस्काउंट है ना वो है 45 से ही 5/11% का, ठीक है। और बी ऑप्शन में डिस्काउंट कितना है सर, बी ऑप्शन में तो आपको ये दिया है कि 82% का डिस्काउंट है। सी ऑप्शन में कितना डिस्काउंट है, इनके समतुल्य डिस्काउंट आपको निकालना है। तो पहले आप इन दोनों को जोड़िए, जैसे ही जोड़ेंगे सर हमारे पास 35 हो जाएगा, माइनस करिए आप। देखो वैसे आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कह रहा है कि इनको आरोही क्रम में बताओ, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये आपके पास है बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले देखो ये वाला सबसे छोटा है, इससे बड़ा कौन सा ए का है, और लास्ट लास्ट में कौन है सबसे ज्यादा बड़ा, ये तो सी ए बी, सी ए बी किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। पर कर लो यार एक बार इसको सर। सर देखिए हमने पहले इन दोनों को जोड़ दिया तो इतना आ गया, इसमें से घटाइए इन दोनों का गुणा, 24 से कम 24 हासिल किए, 24 से कम 24, 24 और 2 26, और 10 मतलब आपका यहाँ लगेगा 2 अंक छोड़ के। तो हम ये कह सकते हैं सर इस तरीके से हमारे पास में टोटल कितना बचेगा, ये टोटल जो बचेगा ना वो ये बच जाएगा आपके पास है कितना सर, ये तो आपके पास है 100 में से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 64 घटाओगे तो कितना आता है 36.36, और ये हो गया आपके पास है 32, यानी सर 32.36 तो हमारे पास में ये आ गया, 32.36 तो ये आ गया। लेकिन इतने की जरूरत क्या थी, आपको तो आइडिया ही तो लेना था, यहाँ एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है कि इसका मान। सर सबसे पहले सबसे छोटा डिस्काउंट आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा क्रम, छोटे से बड़ा क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है। उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल टाइप नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अगर टाइप नंबर 3 आप समझ पाए हो, मैंने आपको अगर टाइप नंबर 3 अच्छे से समझाया, तो एक क्वेश्चन जो छोड़ा था ना 11 नंबर का, उसको कर लीजिएगा। एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं, किस योजना में अधिकतम छूट दी जाएगी, यानी सबसे ज्यादा छूट किस योजना के अंदर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन, यानी सर सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे कि इसमें कितना डिस्काउंट है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास है 65 हो जाएगा, इसमें से हम घटाएंगे इन दोनों का गुणा, तो 35 तिया 105 होता है, 35 तिया कितना हो जाएगा आपके पास है 105। लेकिन सर हमारे पास एक जीरो और है तो इतना हो गया, 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं, तो देखिए 65 में से 10 घटाओगे तो 55 आएगा, लेकिन आपको ये घटाना है 10.5, तो सर ये आ जाएगा आपके पास है 54, कितना आ गया, पहला डिस्काउंट 54 आ गया। दूसरा डिस्काउंट देखो भाई,
सर टोटल वस्तुएं कितनी है आपके पास है, टोटल वस्तुएं आपके पास है 11 है, 11 में से फ्री कितनी है 5 है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसका मतलब 45 सही 5/11% होता है। आप देखिए थर्ड क्या है आपके पास, अच्छा सॉरी यार ये थर्ड की है, ये बात है ना, ये थर्ड में है, मैं थर्ड यही लिख दूं फिर सेकंड नंबर का देखो। सर सेकंड नंबर में कितना डिस्काउंट है, सर सेकंड नंबर में जो डिस्काउंट है ना आपके पास है, देखिए टोटल वस्तु कितनी खरीदी है आपने 10, 10 में से फ्री कितनी है आपके पास है 4। यार ये भी तो गलत लिख दिया ना, क्योंकि 6 फ्री है इसमें। चलो यार सॉरी, मैं फिर से जमा देता हूँ। सेकंड नंबर का ये कह रहा है कि सर टोटल वस्तु आपने 10 खरीदी, 10 में से आप 4 फ्री लाए हो, गुणा किससे करोगे आप 100 से, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, तो इस तरीके से इसमें डिस्काउंट आपको 40% का मिल रहा है। अभी तक आपका ये आंसर राइट है, क्योंकि आपको अधिकतम डिस्काउंट चाहिए था। आप तीसरे ऑप्शन में देखो, तीसरे ऑप्शन में टोटल वस्तु कितनी है 11, 11 में से फ्री कितनी है 6, गुणा किससे करोगे आप 100 से, तो परसेंटेज बन जाएगा। सर हम जानते हैं कि 1/11 का मतलब होता है हमारे पास है 9 से 1/11% होता है। इसमें यहाँ 6 से गुणा, तो यहाँ 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 54, 54 सही 6/11%। और ये कितना, अरे यार ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये 54.5 है, ये इसको अब देखना पड़ेगा कि ये कितना आएगा, ये कितना आएगा आपके पास। तो सर अगर हम बात करें इसमें इसका भाग देंगे तो 54 पॉइंट, जैसे ही हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपके पास है 5 बार जाएगा, कितनी बार जा रहा है भाग आपके पास है 5 बार जा रहा है, फिर कितना बच रहा है आपके पास है सर, फिर हमारे पास में 60 हो रहा था ना, देखिएगा 1 मिनट चेक कर लीजिएगा। सर ये 6 था हमारे पास, 6 में अगर हम 11 का भाग देते हैं तो 11 का भाग सर जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा दो आप यहाँ 0, तो ये 55 हो गया हमारे पास, 5 बार भाग गया, फिर 5, फिर 0 4, तो ये 54 आपके पास इस तरीके से 54.54 कुछ आएगा। और ये 54.5 फिक्स है और ये 54.54% है, यानी थोड़ा सा ये ज़्यादा है। तीसरे नंबर का क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो तीसरे नंबर का थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप ये कह सकते हो सर ए ऑप्शन है। किस योजना में अधिकतम छूट दी जा रही है, सर सबसे ज़्यादा छूट आपको ए ऑप्शन में, थर्ड वाला जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा छूट दी जा रही है। बताओ क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो, बताइए क्या राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना होता था। तीनों के तीनों ही आपको मैंने डिस्काउंट बता दिए कि पहला डिस्काउंट कितना था आपके पास, इतना था, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है। क्लियर है, फालतू का टाइम खराब अपन को नहीं करना है, जो सीखना था आपने सीख लिया होगा। चलिएगा, तो हम सर टाइप नंबर 3 तक आराम से पढ़ चुके हैं बगैर टाइम खराब किए हुए। आइएगा अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 4 के बारे में। टाइप नंबर 4 में क्या देखने को मिलेगा आपको, एक स्मार्टफोन पर दो लगातार छूट 20%, 10% की दी जाती है, इसका अंकित मूल्य इतना है, तो अंतिम मूल्य कितना है। ये क्वेश्चन है ना सबसे सिंपल होता है, सीरीज मेथड बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज मेथड बोलते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे जमाना है, सर किसी वस्तु पर 25,000 रुपये लिखा हुआ था, किसी वस्तु पर कितना लिखा हुआ है 25,000, पहला जो डिस्काउंट है वो 20% का है, तो 80 कितना आएगा आपके पास है 100 आएगा। दूसरा डिस्काउंट 10% का है, तो 90 कितना आएगा आपके पास है 100 आएगा। अब आप देखिए ये 4 जीरो से आपके पास है, ये 4 जीरो कट जाएगी, ठीक है, तो 25 अट्ठे कितना होता है आपके पास है 200, और 200 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो 9 दूनी का 18, तो इस तरीके से आपके पास कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 18,000, एक जीरो और है ना पीछे, किस ऑप्शन में आपके पास, ए ऑप्शन में। लेकिन ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसे क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट गुणा नहीं करना होता है। आपको पता है कि एक डिस्काउंट 10% का है, 10% का डिस्काउंट है, तो आप उसे 90/100 जरूर लिखोगे, 90/100 जरूर लिखोगे, यानी कि 90/100 लिखेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं सर नीचे का 100 तो कन्फर्म कट ही जाएगा किसी न किसी से, तो हम ये कह सकते हैं सर जो भी गुणा आएगा ना आपका, इसमें जो भी गुणा आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, जो भी आपके पास में गुणा आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। और 9 का रूल ये होता है कि अगर हम किसी संख्या को 9 से गुणा कर दे तो वो उसका पूरे का डिजिटल सम 9 कर देता है। इसका मतलब जिस ऑप्शन में 9 होगा डिजिटल सम वही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना, अगर एक डिस्काउंट आपको 10% का दिया हुआ है तो आपको ये करना है सर, ऐसे क्वेश्चन में जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही आंसर है। देखो 10% एक वहां भी आया था, अगर समतुल्य बट्टा आपको निकालना है, आपको समतुल्य बट्टा निकालना है तो डिजिटल सम 1 होना चाहिए, और अगर आपको इस तरीके का मान निकालना है तो देखो इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो बस यही आंसर है, बाकी किसी का नहीं आ रहा है। आइएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20,
एक जैकेट का मूल्य 4,000 रुपए है। त्योहार शैली के दौरान इस पर लगातार 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। दोनों के बाद अंतिम मूल्य बताइएगा और प्रभावी प्रतिशत छूट बताइएगा, यानी कि आपको ये बताना है कि इफेक्टेड परसेंटेज डिस्काउंट आपको बताना है। तो आप एक काम करिए ना, देखो एक 54 है, एक 49 है, एक 44, एक 46 है, सारे ऑप्शन दूर दूर है लगभग लगभग। आप इसमें डिस्काउंट निकाल लो, सक्सेसिव डिस्काउंट किसका, इन दोनों का, बस उसी से आंसर आ जाएगा, आगे की संख्या मत निकालो। हम कैसे निकालेंगे सर, पहले हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास है सर, हमारे पास है 54 हो जाएगा। फिर हम इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे हम सर, इन दोनों का गुणा। तो 32 का डबल कितना होता है 64 को 4 हासिल की 6, 32 का डबल कितना होता है 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास सर 70 हो जाएगा। और 2 अंक छोड़ के सर हम दशमलव लगा देंगे। तो सर ये 0.04 है तो 100 में से घटेगा तो 0.96 आएगा, कन्फर्म है 0.96। सिर्फ एक ही ऑप्शन में, पूरा भी नहीं बनाना है। देखो अगर हम दिमाग से चले ना तो कितनी सुविधाएं देता है एग्जामिनर हमको, यानी कि सर बिल्कुल आराम से आप घटा लीजिए किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 21 को हम पढ़ते हैं, क्या है हमारे पास। सर एक फ्रिज का अंकित मूल्य हमारे पास इतना है, विक्रेता ने क्रमशः 15%, 20%, 30% की 3 लगातार छूट दी, इसके बाद में मूल्य आपको बताना है कितना होगा। देखिए हम कैसे बताएंगे, आप एक बार एक काम करिए, जमा तो लीजिएगा। 50,000 रुपये इसका मूल्य है। पहला डिस्काउंट कितना आपको सर, पहला डिस्काउंट 15% का है तो 85 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। दूसरा डिस्काउंट कितना 20 का, तो 80 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। और तीसरा 30 का, तो 70 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। पहले तो जीरो का हिसाब देखो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, जीरो उनका हिसाब तो हो गया, बट्टे में कुछ नहीं बचा। तो ऊपर आप ये देखिएगा सर 8 है, 8 के अंदर 4 आता है। इसका मतलब ये है कि सर जो संख्या 4 से मल्टीप्लाई होके बनेगी उसमें 4 का भाग जरूर जाएगा। आप ये बताओ ना, इसके अंदर 4 मौजूद होता है, इसका मतलब सर 4 से गुणा होके कोई संख्या बनेगी तो 4 का भाग जरूर जाएगा। तो 4 का भाग देखो किस ऑप्शन में नहीं जाता है सर, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 4 के भाजकता का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक चेक कर लो बस, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। सर अब 2 में से कोई एक आंसर बताना है आपको, 2 में से क्या बताना है, कोई एक आंसर बताना है। अब आप और किसके भाजकता का रूल चेक कर सकते हो सर, और देखो इसमें अगर हम बात करें या तो 7 का चेक कर लो, या फिर देखो इसमें 17 होता है, 17 भी बहुत अच्छी संख्या होती है। 17 का भाग देखो दोनों में से जिस ऑप्शन में जाएगा वो ये आंसर है। तो सर 17 एकम 17 कितना बच जाएगा आपके पास है, 23 में से 17 घटाओ 6 बच जाएगा। तो 17 चौको 68 ए ऑप्शन में जा रहा है, बस यही आंसर है। तो ऐसे दिमाग से बनाना है क्वेश्चन को आपको, बस आंसर आ गया। और जिनको नहीं आता वो गुणा करते रहो, उनको आराम से टाइम खराब करते रहो अपना। आप आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपके पास है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुकानदार एक मशीन पर 2 क्रमिक छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 18,000 है, ताकि उसका विक्रय मूल्य इतना हो जाए। यदि पहला डिस्काउंट इतना है तो दूसरा डिस्काउंट कितना होगा। कैसे बनाना है क्वेश्चन को सर, क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि किसी वस्तु का मूल्य 18,000 है, पहला डिस्काउंट कितना 10% का, तो 90 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100 हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता तो आप x बटे 100 कर दीजिए। काफी टीचर यहाँ 100 माइनस एक्स करते हैं, आप मैं तो ये कह रहा हूँ आप तो x बटे 100 कर दो, बाकी कुछ मत करिए, x बटे क्या कर दीजिए 100। यानी सर वस्तु का मूल्य इतना था, पहला डिस्काउंट, ये दूसरा डिस्काउंट, और बाद में इस पहले वस्तु का मूल्य इतना था, एक बार वस्तु का मूल्य घटा, फिर वस्तु का मूल्य घटा, घटते घटते वस्तु का मूल्य कितना रह गया 12,960 रह गया। किसका मान बताना है, इस एक्स का मान बताना। काटा पीटी करो, ये 4 जीरो आपकी ये चारों जीरो काट देगी। एक काम करिएगा 18 से काट दीजिए, 18 से एक बार कटेगा। 18 से कितनी बार कटेगा सर, 18 सतह 126 होता है, 3 बचेगा, तो 18 दूनी का 36। अब हमारे पास इतना हो गया सर, 9 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा 80 बार। अगर आपके पास है x का मान 80 है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है ये 100 से जितना कम है ना उतना ही आपको डिस्काउंट मिला है यहाँ पर। तो इसका मतलब 80 का मतलब कितना है सर, 80 का मतलब है आपको 20% का डिस्काउंट है। बस ऐसे दिमाग में रखना है, ऐसे किस में रखना है आपको, दिमाग में रखना है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो ध्यान में रखना कैसे आपको एग्जाम में बनाने हैं, गलती से भी मिस मत करना है ऐसे क्वेश्चनों को। क्या कहा क्वेश्चन है सर इनके, अच्छा यार ये टाइप नंबर 3 का ही आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं एक बार। 15%, 10%, 8% की 3 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। पहली बात तो इसमें 10% का डिस्काउंट है, तो जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। तो देखते हैं डिजिटल सम किसका कितना है। सर हम देखो इसको काट देंगे हम, डिजिटल सम अगर हमको निकालना है तो सर
7 और 2 9, इसे काट दो। इसका डिजिटल सम कितना है 8 है, तो ये आंसर नहीं है। इसका डिजिटल सम देखो कितना है सर, ये 10 हो रहा है, तो यहाँ से 1 और 9, इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है। इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है आपके पास है 2 हो रहा है। इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है आपके पास है सर, ये 9 कैंसिल हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा हमारे पास है 4 और 6 10, और 10 का डिजिटल सम 1, सी ऑप्शन आ गया। यानी मैंने आपसे ये कहा कि अगर 10 आ जाता है ना यहाँ, तो आपकी बल्ले बल्ले है। और मान के चलिएगा कि आपकी किस्मत अच्छी रहती है, बुरी कभी नहीं होगी, 10 ही आएगा आपके। चलिएगा फिर वापस से करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। जो टाइप चल रहा था ना वही टाइप है, वो एक टाइप गलती से आ गया था। क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 105 रुपए में मिलती है। पहला डिस्काउंट 12.5% है, तो दूसरा डिस्काउंट बताइए कितना है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक तरीका तो ये तो है आपका कि सर पहला डिस्काउंट, पहले वस्तु का मूल्य 150 था, 150 पर डिस्काउंट कितना है। देखो ऐसी कोई फ्रैक्शन आ जाती है तो आपको पता है अगर ये टूटी फूटी पन भिन्न है तो 100 वाला मेथड तो हम यूज करेंगे नहीं, बल्कि आप ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ये 12 से 1/2% है। 12 से 1/2% का मतलब कितना होता है, भिन्न बनाएंगे तो सर माइनस का 1/8। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि यहाँ हम 7/8 लिखेंगे। भाई जब 10% का डिस्काउंट है तो 90/100 लिखते हो ना, वहां पर माइनस का 1/8 डिस्काउंट है, यानी 8 रुपए की वस्तु है, डिस्काउंट 1 का, तो 7 रुपए में आप खरीदोगे। तो 150 की वस्तु थी, 7/8, दूसरा डिस्काउंट नहीं पता तो कोई बात नहीं, 100/100 मान लीजिएगा। और बराबर कितना आपके पास है 105 है, बराबर कितना आपके पास है 105 है। आप क्वेश्चन को बनाइएगा, किससे काटोगे बताओ, सबसे बढ़िया क्या लग रहा है आपको। सर सबसे बढ़िया ये लग रहा है कि 7 से इसको काट दो 15 बार, और 15 से इसको काट दो सर आप कितनी बार 10 बार, और 1 जीरो से आप 1 जीरो काट दो, तो x/80, मतलब x का मान 80 है। अगर x का मान 80 है तो फिर से डिस्काउंट कितना हो गया आपके पास 20% का। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास बी ऑप्शन में। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा एक और तरीका होता है इसमें। दूसरा तरीका क्या होता है सर, दूसरा तरीका रेशियो वाले मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं, कोई ऐसे नहीं बनाना चाहता तो शॉर्ट तरीका आपके पास ही हो सकता है। रेशियो वाला मेथड क्या कहता है सर, पहले वस्तु का मूल्य 8 था, 8 से मूल्य कितना रह गया आपके पास है 7। पहला डिस्काउंट पता है, दूसरा डिस्काउंट सर नहीं पता हमको, लेकिन फाइनल डिस्काउंट हमको पता है कि 150 रुपए की जो वस्तु थी ना, वो 150 रुपए की जो वस्तु थी, वो 150 रुपए की वस्तु आपको कितने में मिली, 105 में मिली। अगर काट सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। आप इसको 15 से काटो, 15 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 10 बार, 15 से कितनी बार कटेगा 7 बार। अब अगर आपने अनुपात समानुपात पढ़ा तो अच्छे से पता है कि यहाँ वाला अनुपात हम कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 70, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा सर, हमारे पास है 56 हो जाएगा। बस ये है तरीका। अगर फिर से कुछ कट रहा है तो जरूर काट दो सर, 7 से काट दो, 7 से कितनी बार 10 बार, 7 से कितनी बार कटेगा, 7 से क्या 14 से काट दो सर, 14 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 14 से कितनी बार कटेगा 4 बार। यानी सर जो वस्तु 5 रुपए की थी ना, उसको आपने 4 रुपए में बेच दिया। डिस्काउंट कितने का मिला, 1 का। 1/5 गुणा किससे करोगे आप, 100 से। तो आंसर कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास 20% का डिस्काउंट आएगा। ऐसे भी बना सकते हो क्वेश्चन को, पिछले क्वेश्चन को भी ऐसे बना सकते थे, लेकिन उसमें यहाँ काटने में आपको दिक्कत आएगी। आपको लग रहा है कि इनका रेशियो लेना ईजी है तो फिर आप इसी मेथड से जाओ। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ काटना ईजी है तो आपको इसी मेथड से जाने में फायदा है। क्लियर है। तो इस तरीके से टाइप नंबर, चलो लास्ट क्वेश्चन और है इसका। आइएगा क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये कहता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 360 रुपए में बेचा। उसने पहली वस्तु के अंकित मूल्य पर D% की छूट दी, और फिर उतनी ही अंकित मूल्य पर एक और छूट दी, मतलब 2 बराबर छूट दी है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो डी का मान कितना है। यानी कि किसी वस्तु पर 2250 रुपए लिखा हुआ है और वह वस्तु आपको 360 रुपए में ही मिल गई, तो 2 डिस्काउंट के बाद वस्तु इतने में मिली, तो घटाओ आप सर, 150 हो जाएगा। 150 में से 60 घटाओगे तो आपके पास 90 आएगा। यहाँ 21 बचेगा, 21 में से 3 घटाओगे तो आपके पास 18। ये जो डिस्काउंट है ना, ये दो डिस्काउंट है। आप इसमें 2 का भाग देके प्रत्येक डिस्काउंट का मान निकाल दो, प्रत्येक डिस्काउंट का मान निकाल दो। तो सर प्रत्येक डिस्काउंट का मान कितना हो गया, 945। अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि इसको परसेंटेज में बता दो, तो ये लीजिए परसेंटेज में डिस्काउंट। परसेंटेज में डिस्काउंट कैसे आएगा, 945 का डिस्काउंट कहाँ पर है आपको, 2200 और 50 पर है, और गुणा परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 100 से।
25 से काट दो सर। 25 से अगर हम काटेंगे 4 बार कटेगा, और 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 90 बार कटेगा। फिर से काट दीजिएगा आप 9 से। 9 से कितनी बार कटेगा 10 बार। 9 से काट दो कितनी बार 1 बार, और ये 0, और ये कितनी बार 5 बार। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास है सर 5 से काट दो। 5 से क्या काटोगे, देखो गुणा कर लो। 4 पंजो कितना हो रहा है आपके पास है 20, और ये 4 बट्टे में कितना आएगा 10। 1 0 से 1 0 खत्म। तो इस तरीके से सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या आई? मैंने 55 मिनट में आपको 4 टाइप क्लियर कर दिए। भाई अब टाइम की कीमत है मैन, इस बात को ध्यान में रखना आप। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ या कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको ये जरूरी है कि मैं कितने मिनट में आपको कोई टाइप कवर कर पाता हूँ। ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइएगा हम चलते हैं इसके लास्ट टाइप पर, और ये है हमारे पास है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के क्वेश्चनों को अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपसे ये कहूँगा एक कॉन्सेप्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्या? एक कॉन्सेप्ट ये होता है आपके पास है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, और बट्टे लिखोगे आप क्रय मूल्य, जिसे हम क्या कहते हैं सर, हम सीपी कहते हैं। इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है आपके पास है 100 प्लस प्रॉफिट, और 100 माइनस होता है आपके पास है डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट है, अगर हानि हुई तो आप माइनस हानि करोगे। एक बार फिर सुनिएगा, 100 प्लस लाभ है परसेंट में, अगर क्वेश्चन में हानि दे रखी है तो 100 माइनस हानि का परसेंट। ये मत कहना कि सर नीचे माइनस ऊपर, हाँ माइनस माइनस हो सकते हैं। अगर हानि होती तो फॉर्मूला कैसे बनता, 100 माइनस एल, और ये हो जाता आपके पास है 100 माइनस डिस्काउंट। फॉर्मूला ऐसे बनता एमपी का और सीपी का। इस बात को ध्यान रखिए, बस आप इस फॉर्मूले को जरूर से जरूर रट्टा मार लीजिएगा, ये खूब काम आता है, पूरी मैथमेटिक्स में आपके काम आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? आइएगा कुछ क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरी कहानी। हम इस क्वेश्चन से नहीं करेंगे शुरुआत, इसकी एक दूसरे क्वेश्चन से करेंगे। इसकी शुरुआत करेंगे एक इजी वाले क्वेश्चन से, ताकि आपको वो बात समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी, फिर भी उसे 56% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना है? पहले क्रय मूल्य बोला है, फिर अंकित मूल्य पूछा है, लेकिन हम तो सर फॉर्मूले में पहले अंकित मूल्य लिखते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप अंकित मूल्य लिख दो, और बट्टे में हम क्रय मूल्य लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास है सर 100 प्लस लाभ है। 100 प्लस क्या है हमारे पास है लाभ, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है सर 100 माइनस डिस्काउंट आएगा। 100 माइनस क्या आएगा डिस्काउंट। तो देखिए लाभ कितना आपके पास है सर, लाभ है 56% का, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 156, और 100 माइनस 73, अगर आप 73 घटाओ कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास 27 आएगा। किससे काटना चाहोगे आप बताओ? सर हम इसको 3 से काटना चाहेंगे। 3 से काटोगे तो ऊपर 5 बार, और कितनी बार 2 बार। 3 से काटोगे तो कितनी बार 9 बार। तो बस आंसर ही हो जाना चाहिए आप, क्योंकि ये तो आपके पास है एमपी है, ये सीपी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले सीपी लिखो और फिर आप एमपी लिखो। तो सीपी का मान कितना आपके पास है, सामने लिखा हुआ मान कहलाता है 9, और एमपी का मान कितना आपके पास है सर, हमारे पास है 52 है। तो 9:52, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है? आया धीरे धीरे समझ में? ओके, अगर धीरे धीरे आया समझ में तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही कर लीजिएगा शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26। एक विक्रेता अपने ग्राहक को अपने सौंदर्य उत्पादनों पर 24% की छूट देता है, और फिर उसे 22% का लाभ होता है। 854 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? फॉर्मूले में जिस जिसका मान दिया उसका मान आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी सर हमको अंकित मूल्य का मान दिया है, और कितना दिया हमको 854 दिया है। हमसे क्रय मूल्य का मान पूछा है, तो क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिखिएगा। 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 22, तो 122 हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट, 24 घटाओगे तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास सर, बट्टे में हमारे पास 76 आएगा। अब आपको करना कुछ नहीं, काटापीटी करनी। सबसे पहले देखिए क्या इससे ये कट सकता है क्या? सर इससे ये लग तो रहा है कि कट सकता है। देखो 7 बार कट रहा है, बिल्कुल। कितनी बार कट रहा है आपके पास है 7 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी का मान देखिए सर 7 छिकी 42, लास्ट में 2 है, 2 सिर पे एक ही ऑप्शन में। अब सारे ताम झाम 7 लेके चलो कि कैसे आंसर बताने हैं। ठीक है, पूरा गुणा करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आइएगा एक और क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई दिलराम जी? विनीत ने 5400 रुपए पर एक जूस खरीदा, वह अपने ग्राहकों अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करता है। इसके लिए अंकित मूल्य कितना है?
पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया, 100 क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान रखो। फर्क इतना सा, पिछले में क्रियामूल पूछा था, इसमें क्या पूछा है आपसे, अंकित मूल्य पूछा है। आइएगा, आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है हमसे? सर क्वेश्चन नंबर 28 हमसे ये कहता है, एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 2% का है। वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया? यानी दोनों चीज आपको इसमें निकालनी पड़ेगी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो ये अंकित मूल्य है आपके पास और ये आपके पास है क्रय मूल्य। हमारा ये कहता है कि सर ये अंकित मूल्य के सामने हम लाभ लिखते हैं 100 प्लस लाभ। तो लाभ कितने का, 2% का, तो ऊपर आपके पास 102 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास सर, नीचे 75 हो जाएगा। नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, रहने दो, मत काटो कुछ भी। आप ये बताइए, जो क्रय मूल्य कितना आ गया पास है, 75 है, और वस्तु को का अंकित कितना है, 102 है। कितना ज्यादा अंकित कर रखा है सर? इस पर 27 ज्यादा है। सर इस पर जो अंकित ज्यादा कर रखा है ना, वो 27 रुपए ज्यादा इसने अंकित कर रखा है क्वेश्चन का। इसको परसेंटेज में बता दो बस आप। तो सर 27 रुपए ज्यादा अंकित कर रखा है किस पर, 25 पर, और गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 4 बार। क्या हुआ भाई? वो कह रहा है कि वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। तो 100 प्लस लाभ 102, 100 माइनस डिस्काउंट 75, 75 से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। अरे यार यहाँ 75 आएगा ना बट्टे में, यहाँ कितना आएगा बट्टे में, हमारे पास 75 आएगा, और गुणा किससे करना है आपको, 100 से। तो 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार आपके पास है, 4 बार, कितनी बार आपके पास है, 9 बार। तो बताइए कितना ज्यादा अंकित है आपके पास? तो आप ये कहोगे सर 36% ज्यादा है। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? हमारे पास है डी ऑप्शन में। क्लियर है? कर लेना ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन आपके पास है। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये, एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक सूचीबद्ध करता है, उस पर 10% की छूट देता है। यदि उसे 135 रुपए का लाभ होता है तो पंखे का सूची मूल्य कितना है? ये है हमारे पास। एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक सूचीबद्ध करता है। हम ये मान लेते हैं कि सर उसका लागत मूल्य 100 है। लागत मूल्य कितना है, 100 है। तो उसका जो मार्केट प्राइस है ना, वो ये कह रहा है इससे 20% ज्यादा, तो कितना आपके पास है, 120 है। और फिर उस पर 10% का बट्टा देता है। इस पर अगर वह 10% का बट्टा देगा तो वस्तु कितने बेचेगा आपके पास है, 90 में। 90 बटे कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 9 108। यानी सर 108 क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस है। एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए में आपने बेची, कितने रुपए का लाभ है सर? हमको यहां से 8 यूनिट का लाभ है। 8 यूनिट का क्या है सर, 8 यूनिट का लाभ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 यूनिट का लाभ है ना। ये 8 यूनिट का मान आपको 35 दिया है। अगर 8 यूनिट का मान 135 है तो जिसका मान निकालना होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको निकालना पंखे का सूची मूल्य कितना है। सूची मूल्य का मतलब क्या होता है, वही उस पर आर एस क्या लिखा हुआ है वही है। तो आर एस कितना है आपके पास है, 120 है। यानी 120 का मान कितना होगा। इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है, 15 बार। देखिए लास्ट में कितना आएगा आपके पास है, 5। सिर्फ एक ही ऑप्शन में पूरा गुणा करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर है आपके पास डी ऑप्शन। आइएगा अगले क्वेश्चन को फिर से लेते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 30 नंबर का। क्या कहता है दिलराम जी हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार ने अपने माल पर लागत मूल्य से X% अधिक अंकित किया और उसे 60% की छूट पर बेचा। यदि उसे 84% का लाभ हुआ तो एक्स का मान कितना होगा? बिल्कुल कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं लिखा ना, तो आप तो यहाँ मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल दो बस। हम ये कह सकते हैं सर 100 प्लस लाभ, 84% का लाभ है तो 184, 100 माइनस डिस्काउंट 40 रह जाएगा केवल। आप किससे काटना चाहोगे सर? हम इसको 4 से काटेंगे, ये 10 बार कटेगा, और 4 से देखो 4 चक्कू 16, और इतनी बार कट जाएगा। अब मत काटिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ के यहीं छोड़ दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अपने माल पर लागत मूल्य से X% अधिक अंकित किया। तो पहले तो आप ये बताइए इसने कितना अधिक अंकित किया है। सर लागत मूल्य तो 10 है, 10 से 46, यानी सर इसने 36 ज्यादा अंकित किया। 36 ज्यादा अंकित किया। कितना ज्यादा अंकित किया, 36 ज्यादा अंकित किया। कितना अंकित ज्यादा किया, 36 अंकित ज्यादा किया। तो क्वेश्चन तो यार क्या कह रहा है, तो x का मान कितना है, x का मान कितना है? अच्छा सही है,
मैं ये सोच रहा था कि यार एक्स का मान कितना, ये एक्स का मान है ना परसेंट में आएगा, एक्स का मान कितना में आएगा, परसेंट में आएगा। सीधे कह रहा है कि एक्स का मान कितना, थोड़ा सा ये कर दिया है, एक्स का मान परसेंट में पूछना चाह रहा है। यानी सर ये इससे कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, लेकिन ये परसेंट में, अगर हम इसको परसेंट में निकालेंगे तो 36 कितने पे ज़्यादा आपके पास है, 10 पे, और गुणा किससे करोगे आप, 100 से, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो ये 360% हो गया। तो ये 360 है। अब ये सिर्फ एक्स का मान है, परसेंट इसके पीछे लिखा हुआ है, परसेंट उसके पीछे लिखा हुआ है। मैं भी, मेरा मार्कर भी इसलिए रुक गया था कि यार मान पूछ रहा है ये तो, जबकि वहां से पता लगा कि मान नहीं यार ये परसेंट में ही पूछ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये इससे 36 ज्यादा, लेकिन परसेंट हम बताने के लिए 36/10 इंटू 100 करोगे आप। आइएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर का क्वेश्चन, आराम से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके पास है। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 35% और 5% की दो लगातार छूट प्राप्त करने के बाद में 1600 रुपए में सूचीबद्ध एक वस्तु को खरीदा। ओके, दुकानदार ने फिर सूची मूल्य को इस प्रकार से बदल दिया कि 5% का डिस्काउंट मिलने के बाद उसे 25% का लाभ हुआ। उस वस्तु का सूची मूल्य कितना, मतलब अंकित मूल्य ये पूछना चाह रहा है। लेकिन अंकित मूल्य से पहले ये वाली जो लाइन है ना आपके पास है, फर्स्ट वाली लाइन, इस वाली लाइन से आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इस वाली लाइन से क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। फिर रेशो वाले फॉर्मूले में आप उसको जमा दीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर किसी वस्तु पर 1600 रुपये लिखा हुआ है, पहला जो डिस्काउंट है ना वो 35% का है, तो 65 बटे कितना हो जाएगा, 100। दूसरा डिस्काउंट आपके पास 5 का है, तो 95 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। जितना काट सकते हो काट लो, डबल जीरो से डबल जीरो। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो सर ये 19 बार कटेगा। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, सर 5 से हमारे पास है 25 बार कटेगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। अरे यार खंच गया दिमाग। 5 से 19 बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया। 5 से कितनी बार कटेगा, 13 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 13 चौको कितना हो जाएगा, 52। 52 इंटू कितना करोगे आप, 19। 19 दूनी का 38, हासिल की कितनी लग जाएगी, 3। 19 पालोनी 95, 95 और 3 कितना होता है, 95 और 3 98 होता है। सर 988 आपके पास है सीपीए। 988 क्या है, सीपीए। अगर आपके पास सीपी आ गया तो एमपी बटे सीपी बराबर क्या होता है, 100 प्लस लाभ। लाभ का मान कितना आपके पास है, सर 25, तो 125। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट का मान कितना है, 95, तो ये 95। 5 से पहले थोड़ा बहुत तो यहीं काट लो। 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा आपके पास है, 25 बार। 5 से काटो कितनी बार कटेगा, 19 बार। अब आपसे इसका मान पूछा है, इसका मान दिया है, तो एमपी बट्टे इसका मान कितना आपके पास है, 988 बराबर कितना आपके पास है, 25/19। 19 से काटो, 19 से काटेंगे तो सर 19 से 5 बार कट जाएगा, 19 से 2 बार कट जाएगा। तो एमपी का मान कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर 25 दूनी का 50, हासिल की 5 और 130। यानी सर इस तरीके से हमारे पास है किस ऑप्शन में, जो कि डी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32 को फिर से देखिएगा, आप क्या क्वेश्चन है आपके पास है। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, फिर 10% छूट देता है, उसका लाभ परसेंट कितना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आप लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश किया करो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम जनरली ऐसे बनाते हैं कि सर सीपी हम मान लेते हैं कि 100 है, क्योंकि एक क्वेश्चन हम बना चुके हैं ऐसा। सीपी हम 100 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस कितना आपके पास, सर मार्केट प्राइस आपके पास है 130 है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कहीं कहीं पर तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली फिट कर दे रहे हो आप, और कहीं कहीं पर आप ऐसे जमा दे रहे हो क्वेश्चन को। तो मैं आपसे ये कहूंगा, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। वो ये कह रहा है उस पर देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, मतलब इसमें क्रय मूल्य भी है और अंकित मूल्य भी है, और उस पर 30% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट कितना है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लाभ परसेंट इसमें नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लाभ परसेंट या डिस्काउंट बताओ, ऐसे क्वेश्चनों को आप देखो, आपको 10% का डिस्काउंट भी तो निकालना पड़ेगा, और डिस्काउंट तो हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है। तो अंकित मूल्य पर निकलता है, तो अंकित मूल्य ये रहा, तो इस पर डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, 10 का। तो 90 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटोगे, 13 नंबर कितना हो जाएगा, 117। यानी सर जो वस्तु 100 की थी ना, वो 117 में बेची आपने, तो 17% का सीधे ही लाभ हो गया। सीधे क्या हो गया, लाभ। ऐसे करना था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्यों इस तरीके से समझाया कि क्वेश्चन क्या था। आप फॉर्मूले में मत जमाइएगा,
कुछ क्वेश्चन को आप बेसिक से जाइएगा, जैसे सर क्वेश्चन ये था क्रय मूल्य 100 है, 30% ज्यादा तो 130 लिखो। आपको ऐसा फील हुआ है कि सर फिर ये कह रहा है कि 30% अधिक अंकित करके 10% की छूट देता है, तो मतलब आपको 10% का मान निकालना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 10% का मान निकालना पड़ेगा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को जमाना। ऐसी कैसी लैंग्वेज का क्वेश्चन एक और किया था हमने, रट्टा मारना इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से। ये रहा कि सर इस क्वेश्चन में तो क्या फर्क था और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था। जब आप गहनता से पढ़ोगे ना फिर समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर ये लीजिएगा, कौन सा 33 हो गया, अच्छा ये कर लिया था हमने। 34 नंबर का क्या है क्वेश्चन आपके पास, हम पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन हमारे पास है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाला विक्रेता 48,000 रुपए के टीवी पर लगातार 2 बार 7% और 10% की छूट दे रहा है। ओके, लगातार 2 छूट देने के बाद अंतिम कीमत में और 17% की एक मुश्त छूट के बाद कितना अंतर है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक बार तो मैं आपको 7% डिस्काउंट दूंगा और एक बार 10% दूंगा, और वो ये कह रहा है कि मैं एक बार ही आपको 17% डिस्काउंट दे देता हूं। किस में ज्यादा फायदा है आपको? भाई 2 बार डिस्काउंट देगा वो जब ज्यादा फायदा है, या फिर वो एक बार ही देगा तब ज्यादा फायदा है? तो आपको किस में फायदा है ये नहीं पूछा है, बल्कि उसने ये पूछा है एक मुफ्त छूट देने के बाद अंतिम कीमत में कितना अंतर आएगा, मतलब कितना फर्क पड़ जाएगा, कितना फर्क उनमें पड़ जाएगा। तो देखे ना सर, एक तो 17% का डिस्काउंट है, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा जो डिस्काउंट है ना, एक बार 7 का एक बार 10 का है, तो यहां से आप समतुल्य डिस्काउंट निकालो। हम कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद हम इसमें से घटाते हैं। और कितना घटाते हैं सर? इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना आ गया पास है 0.70 है। तो क्या आप मुझे ये नहीं कह सकते क्या, क्या आप 0.70 है, पॉइंट कितना आ गया पास है 70 है। अगर हम इसमें से ये घटाते हैं तो सर ये हमारे पास है 16.30% आएगा। 16 पॉइंट कितना आएगा 30। अब बताओ इसमें और इसमें कितने का फर्क है? सर इसमें और इसमें एक तरीके से 0.70% का फर्क है। और यही तो पूछना चाह रहा है कि वो फर्क ही तो बताओ आप, वो फर्क ही तो बताओ आप कि वो फर्क कितना है। तो वो 70% का फर्क है। कितने पर फर्क है सर? टोटल आपके पास है 48,000 है। 48,000 का 0.70% निकाल दीजिए, परसेंटेज का निशान हटेगा 100 बढ़ेगा, और ये पॉइंट हटेगा तो और 100 बढ़ेगा। अब ये 4 जीरो से लगातार 4 जीरो, लास्ट में कितना आएगा 6, जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो सर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको इसमें से इसको घटाने की जरूरत नहीं थी, सीधे भी कह सकते थे ये 17 है और ये 17.70 है, 0.70 का फर्क है दोनों में। कितने का फर्क है? 0.70 का, 0.70 का फर्क है, तो उसी का मान निकाल दो आप। यानी कि कहने का मतलब ये है, और मैं अगर इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, वैसे मैं क्वेश्चन तो समझा चुका हूं, तो अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और दुकान वाले ने आपको एक डिस्काउंट काट के दे दिया 7% का। मान लीजिए आप दुकान पर गए और दुकान वाले ने 48,000 का आपने सामान खरीदा और उसने डिस्काउंट काटा 7% का और आपको दे दिया। फिर आपने गूगल सर्च किया, गूगल सर्च करने के बाद दुकानदार से कहा अरे बेवकूफ क्यों बना रहा है, 17% का डिस्काउंट चल रहा है, तूने 7 ही दिया है। तो वो दुकान वाला क्या करेगा, कितना चालू रहेगा, वो ये करेगा ले यार कोई बात नहीं, मैं 10% का और काट देता हूं। तो वो क्या करता है, एक बार 7 का डिस्काउंट काटता है, फिर जो राशि है ना उसी पर फिर काटता है, और वो कहता है कि मैंने आपको फिर काट दिया, हो गया ना 17 का। आप बड़े खुश होके आ जाते हो चलो हमको 17% का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन उसे दुकान वाले ने चतुराई से 48,000 के सामान पर 336 रुपए आपसे कमा लिए। कैसे कमा लिए? 2 बार डिस्काउंट काटने के बाद। अगर आप सीधे ही उससे ये कहते कि नहीं पहले तो मूल्य बताओ कितने का, 48,000 का, अब काटो आप सीधे इस पे। लेकिन आप देखना कभी भी मार्केट में जाओ तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, ये आपके खुद के काम का क्वेश्चन है। अगर कोई दुकानदार आपको किस्तों में 2-2 छूट दे रहा तो दुकानदार का खुद का फायदा और आपका नुकसान है। बल्कि देखो वो ये कह रहा है कि 17% का डिस्काउंट, पहले वो 7 काट देता है, फिर ऊपर से फिर काटेगा 10 और काट देता हूं, तो वो 48,000 की वस्तु पर 350 रुपए आपसे कमा चुका है, 336 रुपए। तो कभी भी आप दुकान पे जाओ तो ये देखो इतने की वस्तु है, एक बार कटवाओ आप उससे डिस्काउंट, 2-2 बार मत कटवाना। ठीक है, ये था मूल अंतर क्वेश्चन का। आइएगा हम चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पर। अच्छा कितनी मिनट में मैंने चैप्टर समझा दिया? 1 घंटे 14 मिनट में। चलो फिर भी 1.25 घंटे में मैंने देखो डिस्काउंट वाला चैप्टर पूरी मेहनत करी है आज के आपको समझा दूं। अब मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स तो जरूर बनता है, प्यारा सा कमेंट्स और लाइक जरूर करना भाई क्लास को।
एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। 41% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य को कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य, सर हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, अंकित करता है, ऐसे वाले क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है? नहीं नहीं, इस पर डिस्काउंट नहीं दे रहा है। आपकी बार ये कहा है उसने, ये कितना अंकित मूल्य आपके पास है? सर हमारे पास 190। अब ये कह रहा है वह 71% का लाभ कमाएगा। अगर भाई 71% का लाभ कमाएगा, वस्तु कितने में बेचेगा? 171 में। यानी 190 रुपए की वस्तु को 171 में उसने बेच दिया। आप बताइए कितने रुपए का यहाँ पर वो दे रहा है डिस्काउंट? सर अगर हम यहाँ से डिस्काउंट देखें ना, तो 19 रुपए का डिस्काउंट है। 19 रुपए का क्या है हमारे पास है? सर 19 रुपए का हमारे पास है डिस्काउंट है। क्वेश्चन ये चाहता है इसी को परसेंटेज में बताओ। डिस्काउंट परसेंट में कैसे निकालोगे? 19 बट्टे अंकित मूल्य और गुणा कैसे करोगे आप? 100 से। कितना आएगा आपके पास है? 10%। ठीक है ना, ऐसे करना है क्वेश्चन को। तो ये था आपके पास आज का चैप्टर है। तो इस तरीके से लगभग लगभग हम पूरी मैथ पढ़ चुके हैं। बाकी के जो चैप्टर बच गए हैं, काफी स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे हैं, सर सिंप्लीफिकेशन और घातांकरणी पढ़ाइएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका उसी का रहेगा। और एलजेब्रा, तो या तो नेक्स्ट चैप्टर एलजेब्रा का रहेगा या फिर घातांकरणी का। और कौन सा था, आप क्या बोल रहे थे? घातांकरणी और क्या था साथ में? दिमाग से हाँ, सिंप्लीफिकेशन। या तो वो रहेगा या एलजेब्रा का रहेगा, दोनों में से एक चैप्टर आपका अगला अपलोड होगा। चलिएगा, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे शाम को, 31 जुलाई है आज शाम को, फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक जरूर करिएगा आप।